गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम लोग पहले कल के सवाल करेंगे जो हमने आपको होमवर्क में दिया था। उसके बाद गुणा वाला भी टॉपिक आज चलेगा। जोड़ना, घटाना और गुणा, तीन तरीके के सवाल एक साथ मिला करके हम लोग करेंगे। ध्यान रखिएगा कि तीनों मिक्सअप हो जाएंगे, जिसमें कि जोड़ना भी होगा, गुणा भी होगा और घटाना भी होगा। ठीक, ओके। तो आइए पहले चलते हैं कि जो कल हमने सवाल आपको दिए थे होमवर्क के लिए, उनको पहले मैं सॉल्व कर देता हूं। ठीक, आइए, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो दोनों में बड़ा कौन है? 8। 8 का चिन्ह है प्लस, तो प्लस का साइन लग जाएगा सबसे पहले। इसके बाद दोनों के चिन्ह क्या है? डिफरेंट हैं, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को हम घटा देंगे। ये हम आपको पहले से बता चुके हैं। तो 8 में 3 गए 5, ये दो खत्म हो। अब इन दोनों को लेंगे, दोनों का साइन माइनस से है, बड़ी वाली का साइन माइनस संख्या का, और दोनों के चिन्ह सेम होने के कारण दोनों को हम जोड़ देंगे। तो 11 7 18। ये आप अब कर लेते होंगे क्योंकि 3 दिन हम पढ़ा चुके हैं आपको, ये चौथा दिन है। आज मेरा कंप्लीट हो जाएगा ये जोड़ना और घटाना वाला। इसके बाद इन दोनों को लेंगे, तो बड़े वाले का साइन माइनस क्योंकि 36 है। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो 16 में 8 गए 8 और 2 में 2 गए 0, 8 आएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, दोनों के चिन्ह डिफरेंट हैं तो घटाएंगे बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली को और बड़ी वाली का चिन्ह लगा देंगे। 18 बड़ी है, उसका चिन्ह माइनस है, माइनस लगा दिया। दोनों के चिन्ह डिफरेंट होने के कारण हम क्या करेंगे? घटा देंगे। 18 में 5 गए 13, एक संख्या बची, हम उसे उतार लेंगे। अब यहाँ हम दोबारा देख रहे हैं कि यहाँ दोनों के चिन्ह कैसे हैं? सेम है। सेम है तो हम जोड़ देंगे। बड़ी वाली संख्या 13, उसका चिन्ह माइनस, तो माइनस, और सेम होने के कारण हम क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो 13 8 21, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये आपका कल का पहला सवाल खत्म। अब हम दूसरे सवाल की ओर चलेंगे जो हमने आपको कल दिया था। तो आइए उसको करते हैं। 32 -11 + 19 -21 -18 और +14, ये था दूसरा क्वेश्चन कल का। तो आइए चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों, इसमें बड़ी संख्या 32 है, 32 का साइन प्लस है, किनारे पर अगर कोई साइन ना हो तो वहाँ प्लस माना जाता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं और समय समय पर बताते भी रहेंगे, तो आपके दिमाग में सेटअप हो जाएगा। जिनको नहीं आता, जिनको आता है उनकी कोई बात नहीं है। तो दोनों के साइन डिफरेंट होने के कारण बड़ी वाले का चिन्ह हो गया, और चूंकि डिफरेंट हैं तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को हम घटाएंगे। ठीक, तो 2 में 1 गए 1, 3 में 1 गए 2। अब आगे ये दो डिफरेंट साइन है, बड़ी संख्या 21, 21 का चिन्ह माइनस, तो चिन्ह माइनस का लगा दिया। 21 में 19 गए 2, ये हो गया। अब इसके बाद आगे आएंगे, इन दोनों में बड़ी संख्या 18, उसका चिन्ह माइनस, और दोनों के चिन्ह डिफरेंट होने के कारण हम क्या करेंगे? घटा देंगे। तो बड़ी से छोटी घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, तो बड़ी संख्या 21, 21 का चिन्ह प्लस, तो प्लस हो गया। दोनों के चिन्ह डिफरेंट है तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। 21 में 2 गए 19, ये संख्या बच गई, इसको हम उतार लेंगे। इन दोनों के चिन्ह डिफरेंट हैं, डिफरेंट होने के कारण हम क्या करेंगे? घटाएंगे बड़ी संख्या से छोटी को। 19 में 4 गए 15, और बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस है, किनारे पर ना लगाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, ओके। अब आइए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। 3 सवाल हमने कल आपको दिए थे, उसको भी हम लोग कर लें। ठीक, आइए। थर्ड क्वेश्चन था आपका -61 -52 +11 -21 +42 और +19, ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं, दोनों चिन्ह सेम है, जोड़ देंगे। बड़ी वाली संख्या का चिन्ह माइनस है, माइनस 2 और 1 3,
6 5 11। इन दोनों में साइन डिफरेंट होने के कारण घटाएंगे, बड़ी संख्या 21, बड़ी का चिन्ह लगा दिया। घटाएंगे तो 11 21 में 11 गए 10 आ जाएगा। इन दोनों में साइन सेम है, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे और सेम होने के कारण हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो 9 2 11 और 4 1 5 और 1 6, 9 2 11 4 1 5 6, ये हो गया आपका। ठीक, अब अगले स्टेप में बढ़ते हैं। इन दोनों का साइन सेम है, बड़ी वाली संख्या 113, उसका चिन्ह माइनस, माइनस लगा दिया। सेम होने के कारण हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, यहाँ जोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि दोनों संख्याओं के चिन्ह सेम है। अगर डिफरेंट होंगे तो हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं होता है। कहीं ना कहीं माइनस माइनस प्लस बताए जाने या सीखे जाने के कारण ही सवालों में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। जिनको नहीं आता उनकी बात कर रहे हैं, जिनको आता है वो अपना समझ चुके हैं कैसे करना है, उनकी कोई बात नहीं। जिनको नहीं आता जरूर आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जोड़ते हम इसलिए क्योंकि संख्याओं के चिन्ह एक जैसे। अगर संख्याओं के चिन्ह डिफरेंट होंगे तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम घटाएंगे। ठीक, ओके, आगे चलते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, सेम चिन्ह है, जोड़ देंगे। 3 1 1 2 और 1। ठीक, 30। ये एक संख्या बच गई, इसको हम उतार लेंगे। अब दोनों के चिन्ह डिफरेंट है, बड़ी संख्या 123, उसका चिन्ह लग गया और फिर क्या करेंगे, डिफरेंट होने का बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 13 में 6 के 7 और 1 और 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ओके। अब हम आपको दोबारा 2-3 क्वेश्चन इसको आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं और इसके बाद फिर मैं आपको गुणा, जिसमें कि जोड़ना, घटाना और गुणा तीनों प्रकार के सवाल होंगे। पहले आपको होमवर्क में दे देता हूं केवल जोड़ना घटाना वाला, उनको आप करिएगा और चेक करवा लीजिएगा ताकि आपका रिवीजन हो जाए और आपको अगर कहीं कोई दिक्कत हुई होगी या कहीं समझ में नहीं आया होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आपको सवाल होमवर्क के लिए दे देते हैं। -6 + 8 - 9 - 11 + 2 + 3 2। नंबर 1। नंबर 2 -5 + 6 - 8 - 9 - 11 + 82 और +32। ठीक, चलिए ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए। अब हम आपको ऐसे क्वेश्चन बताएंगे जिसमें गुणा भी होगा। अभी आपका जोड़ना घटाना था, अब ऐसे सवाल जिसमें जोड़ना भी होगा, घटाना भी होगा और गुणा भी होगा। 2 - 3 × 4 + 6 - 11 + 32 × 4। इस सवाल को करने के पहले जिस प्रकार मैंने आपको जोड़ना घटाना बताया था, तो सबसे पहले ये कहा था कि पहले आप संख्याओं के चिन्ह चेक कर लेंगे। इस प्रकार गुणा करने में चिन्हों का पहले गुणा होगा, उसके बाद संख्याओं का गुणा होगा। ठीक, तो चिन्हों का पहले गुणा हम लोग समझ लेते हैं। चिन्हों का गुणा, तो हम आपको यहां भी आपको बता देते हैं कि अगर सेम चिन्ह है, मतलब कि अगर एक जैसे चिन्ह हैं और अगर उनका आप गुणा करते हैं तो उत्तर में प्लस आएगा, और अगर डिफरेंट चिन्ह हैं यानी प्लस और माइनस, तो इन दोनों को यदि आप गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। ठीक है, आपको दिखा देते हैं। ये जैसे माइनस है और गुणा करेंगे माइनस से ही, तो उत्तर आएगा प्लस। अभी हमने बताया था कि अगर सेम चिन्ह होंगे, एक जैसे चिन्ह होंगे और अगर हम उनको गुणा करते हैं तो उत्तर आएगा प्लस। प्लस का गुणा यदि हम प्लस में करेंगे तो उत्तर आएगा प्लस। अगर सेम चिन्ह का हम गुणा कर रहे हैं तो उत्तर आएगा प्लस। अगर डिफरेंट चिन्ह है उनका हम गुणा कर रहे हैं तो उत्तर आएगा माइनस। चाहे माइनस गुणे प्लस हो, चाहे प्लस गुणे माइनस हो।
ये जब भी हम गुणा करेंगे, जिन संख्याओं का गुणा करेंगे उनके पहले हम चिन्ह देखेंगे, ये पहले बता चुके हैं। और अगर हमें गुणा करना है उनका तो पहले चिन्हों का गुणा करके लिखेंगे और इसके बाद संख्या का गुणा करके लिखेंगे। ठीक, ओके। तो आइए हम लोग सवाल को करते हैं। अब याद रखिएगा, गुणा में सेम चिन्हों का जब गुणा करेंगे तो उत्तर प्लस आएगा, और अगर डिफरेंट चिन्हों का गुणा करेंगे तो उत्तर माइनस आएगा। चलिए अब इसमें देखिए, आपका जोड़ना, घटाना, गुणा तीनों प्रकार के सवाल इसमें हैं। तो इसमें बात ये आती है कि हम इस सवाल को कैसे करें। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं। जहाँ जहाँ गुणा होगा, ये गुणा है, इस गुणा का मतलब ये हुआ कि इसके इधर वाली संख्या और इसके इधर वाली संख्या, इन दोनों का क्या है, गुणा करना है। या और चेक करो कहाँ गुणा है, ये गुणा है। इसका मतलब है कि इसका इसके साथ, मतलब अगल बगल वाली संख्या के साथ गुणा होता है। अब बाकी सभी संख्याओं को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे तो हमारा सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए पिछले मैंने आपको पढ़ाया था कि जोड़ना घटाना। अब देखिए अगर वो स्टेप आपका तैयार हो चुका है तो ये इस स्टेप में केवल आपको गुणा सीखना है, बाकी पिछले का स्टेप आपको आता है। देखिए कैसे आपका सिंपल सा है और तुरंत समझ में आ जाएगा। मतलब बेसिक आ जाने से हमको, या पहला स्टेप आ जाने से अगला स्टेप हमको आसानी से आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती किसी भी प्रकार की। ठीक, तो जहां जहां गुणा है उनका तो हम गुणा करेंगे, और बाकी जो बची हुई संख्याएं हैं उनको हम चिन्ह सहित उतार देंगे। जैसे इसके अगल बगल कोई गुणा का चिन्ह नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे। अब हमको दिखाई पड़ रहा है जो ये -3 है, इसके बगल में गुणा है, यानी इसका गुणा इसमें 4 में, तो हम पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो पहले हम संख्याओं का चिन्ह देखेंगे और पहले चिन्ह का गुणा करेंगे, उसके बाद हम संख्या का गुणा करेंगे। तो -3 का चिन्ह माइनस और 4 का चिन्ह यहाँ कुछ नहीं लगाया तो इसका चिन्ह होगा प्लस। तो माइनस और प्लस दोनों प्रकार के जो साइन हैं ये डिफरेंट हैं, और अभी हमने बताया कि अगर डिफरेंट साइन है और अगर हमें उनका गुणा करना है तो चिन्ह कौन सा आएगा उत्तर में, माइनस का। तो यहाँ माइनस का गुणा प्लस में करेंगे तो अलग अलग चिन्ह होने के कारण उत्तर आ गया माइनस, यानी चिन्हों का गुणा किया तो माइनस आ गया। अब हम संख्याओं का गुणा कर ले, 4 3 12, ये आ गया। अब ये +6 है, इसमें गुणा कहीं पर भी नहीं है, ना इधर ना इधर, तो इसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे। अब ये है -11, ना इधर चिन्ह गुणा का ना इधर है, तो हमको इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। अब ये है +32, इसका गुणा 4 से है, देखिए। तो हम यहाँ पहले इन दोनों में चिन्हों का गुणा करेंगे, तो 32 का चिन्ह प्लस और 4 का चिन्ह भी क्या है, प्लस। याद रखिएगा गुणा चिन्ह नहीं है, ये संख्याओं का चिन्ह या तो प्लस होता है और या तो माइनस होता है। तो 32 का चिन्ह प्लस और 4 का चिन्ह प्लस, दोनों के चिन्ह प्लस हैं, एक जैसे हैं, तो हमने बता रखा है कि अगर एक जैसे चिन्ह है तो उनको आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा प्लस। तो प्लस का गुणा प्लस में करेंगे तो प्लस, और अब गिनती का गुणा कर दें, संख्या का, नंबर्स का, 4 दूनी 8 और 4 3 12, ये हो गया। अब ये देखिए पहला स्टेप मैंने बताया, अगला स्टेप आप जो पढ़ चुके हैं पिछले 3 दिन उसी में का है। देखिए केवल जोड़ना घटाना, और इसको आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मुझे मालूम है, मेरा मानना भी है। अगर आपने पिछले 3 लेक्चर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अगर आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, सवाल लगा दिए और अपने इस तरह से भी सवाल लेकर के आप अगर कर लिए हो और हमसे चेक करा दिए हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको आता नहीं रहा होगा तो अब आने नहीं लगेगा, 100% आने लगेगा, बशर्ते आप वीडियो जब पूरा देखेंगे, क्योंकि पूरे वीडियो में हर चीज़ एक्सप्लेन मैं करता हूँ। अगर आप 2 मिनट देखते हैं तो फिर आने वाला नहीं है। हाँ, अगर वो किसी को मतलब नहीं है सीखने से तो वो ओपन करेगा, 1-2 मिनट देखेगा, बंद कर देगा। लेकिन जिनको सीखना है, जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देख लोगे, सारे क्वेश्चन नहीं कर लोगे, रिवाइज नहीं करोगे, सवाल कहीं ना कहीं आने में दिक्कत हो जाएगी।
जिन्होंने अच्छे ढंग से पिछले तीनों लेक्चर को, तीनों वीडियो को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अगर देख रखा है तो उनको किसी भी प्रकार से अगले स्टेप जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सीखने में कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है, मेरा मानना है ये। अब आप अगर ना पढ़ रहे होगे तो बात अलग है। हाँ, कापी पेन लेकर जरूर बैठकर पढ़िएगा, क्योंकि जब आप कापी पेन में करेंगे तभी आपको आएगा, केवल सुनने से नहीं आने वाला। तो अब ये देखिए, ये आपको आता होगा, ये अब इसमें गुणा खत्म हो चुका है, तो केवल जोड़ना घटाना है, और जोड़ना घटाना आपको पहले से पता है कि हमें कैसे करना है। दोनों के साइन डिफरेंट हैं, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगाएंगे और डिफरेंट होने के कारण उसको क्या करेंगे, बड़ी संख्या से छोटी को घटा देंगे। 12 में 2 गए 10। इन दोनों में डिफरेंट साइन है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया, 11 में 6 गए 5, और ये संख्या बच गई, इसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक, चलिए आगे। अब इन दोनों का साइन सेम है, बड़ी संख्या का चिन्ह सेम होने के कारण क्या कर देंगे, हम दोनों को जोड़ देंगे, और ये बच गई संख्या, इसको हम क्या करेंगे, उतार देंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं, इन दोनों का साइन डिफरेंट है, बड़ी संख्या से छोटी को घटाएंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देंगे। 8 में 5 गए 3, 2 में 1 गए 1 और 1, ये आपका आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आपको होगी। हाँ, पहले स्टेप में जिसमें गुणा भी है उसमें आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसको अभी हम दोबारा फिर सवाल करवा देंगे, आपको आने लगेगा। और एक स्टेप खत्म होते ही दूसरा स्टेप आपको पता है, जोड़ना घटाना आपको पहले से आने लगा है। यही तो फंडा है बेसिक का। आप नीचे से आगे बढ़ेंगे तो आपको सब चीजें आने लगेंगी। अगर हम डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं आता तो की बात है, तो चीजें नहीं आती समझ में, और इसीलिए हम लोग डिग्री लेके घर में बैठ जाते हैं। पास तो हो गए लेकिन हमको आता नहीं है, बहुत सारी चीजें हम लोगों को आती नहीं है। ठीक है, ये मेरा प्रैक्टिकली, इसलिए मैं आपको सही बता रहा हूँ। मतलब इसमें कोई ये नहीं है कि आपको आता नहीं हो, मैं कह दूँ आपको सब कुछ आता है, आप खुश हो जाओगे, लेकिन अंत में आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी। तो अब हम लोग अगला सवाल करते हैं, उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। -3 + 8 -4 × -3 + 9 × 6 -32 + 8। ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक, अब आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इस सवाल में क्या क्या करना है। तो इसमें जोड़ना, घटाना, गुणा 3 प्रकार के हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी चीज करेंगे, गुणा। जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, पहले ध्यान रखिए, सबसे पहले हम गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ना घटाना हम लोग को आता है कैसे करना है। तो ये चेक करेंगे गुणा है कहाँ पर। जहां गुणा नहीं है उन संख्याओं को हम उतार देंगे। जैसे -3 में अगल बगल कहीं गुणा नहीं लगा है, इसका मतलब -3 का किसी से गुणा नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, उतार देंगे। तो ये -3 आपका उतर आया। ये प्लस का 8 है, अगल बगल कोई चिन्ह नहीं है गुणा का, तो ये भी उतार दिया जाएगा। अब ये -4 है, इधर तो गुणा नहीं है लेकिन इधर गुणा है, इसका मतलब -4 का गुणा किससे होगा, -3 से। तो पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर देंगे। तो 4 का चिन्ह क्या है, माइनस, और 3 का चिन्ह क्या है, माइनस। दोनों के चिन्ह सेम होने के कारण हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस। अगर चिन्ह एक जैसे हैं और हम उनका गुणा करते हैं तो आ जाएगा प्लस। तो ये हमने प्लस लिख दिया, और फिर संख्याओं को गुणा, 4 × 3 = 12, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, +9 मिला, तो इधर तो गुणा नहीं है इसमें, लेकिन 9 के जस्ट बगल में इधर गुणा, इसका मतलब +9 × 6, इन दोनों का अब हम गुणा करेंगे। ठीक, तो दोनों के चिन्ह क्या है, प्लस। 6 का चिन्ह कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस, और 9 का चिन्ह यहाँ प्लस, तो प्लस × प्लस सेम चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा प्लस। ये प्लस लगा दिया, 9 × 6 = 54। अब इनमें कहीं गुणा नहीं है, इनको हम क्या करेंगे, उतार देंगे। ये हमने उतार दिया। अब क्या है, गुणा खत्म। जब गुणा खत्म हो गया तो अब आपको ये क्वेश्चन पहले से ही आपको पता है, यानी हमने अगर पहले की चीज आती है, अगला स्टेप खत्म होने के बाद पहले स्टेप में उतर के आते हैं, और वो हमको आता है, बड़े आसानी से कर लेंगे। डिफरेंट चाहे ना घटा देंगे,
8 पे 3 गए 5, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह। सेम साइन है, जोड़ देंगे और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह। 4 और 2 6, 5 1 6। डिफरेंट साइन है, बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे। 12 डिफरेंट साइन होने का हम घटा देंगे। 12 में 8 गए 4 और यहाँ 2 बचा। अब ये दोनों सेम है तो सेम है तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 5 11 और 6 1 7 और -24 आपका बच गया, उसे उतार लेंगे। और ये दो डिफरेंट साइन है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगाएंगे और डिफरेंट साइन होने का घटा देंगे। 11 में 4 गए 7 और 6 में 2 गए 4। ये आपका आंसर। यानी आज का जो हमारा स्टेप था गुणा वाला, जोड़ना घटाना गुणा एक साथ में, वो देखिए कितना आपका एक दिन में खत्म हो गया। 2 सवाल मैंने बता दिए, आप दोबारा सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत आए कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और आप चेक भी करा सकते हैं, मैं चेक करके भी आपको भेज दूंगा। ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आपको होमवर्क दिए देता हूँ, ठीक, जिसको कि आप करेंगे और चेक करा लेंगे। और अगले दिन यानी नेक्स्ट डे में आपको क्या करेंगे, जो आज हम होमवर्क देंगे उनको आपको क्या करेंगे, कल हम करवा देंगे यहाँ पर। तो जिनका नहीं हुआ होगा उनका क्या है, सही हो जाएगा और पता भी चल जाएगा कि वो कैसे होगा। ठीक, तो ये होमवर्क के लिए आपको पहला क्वेश्चन -3 + 9 -11 + 8 + 32 -32 -11। दूसरा क्वेश्चन है आपका 3 × 4 -6 + 9 + 9 × 11 -11 × 2। तीसरा क्वेश्चन है 4 × 6 -8 × -3 + 9 -3 × 4 -82। एंड 4 5 × 3 -4 + 9 + 6 × 4 -3 × 4 × 6। ओके, एक और क्वेश्चन पांचवा 6 × 7 × -8 + 9 × 6 + 9 + 8 × -6। ये आपके 5 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए हमने दे दिया है। आप इनको घर में करिएगा, हो सके तो आप चेक करा लीजिएगा, और नहीं तो मैं कल बताऊंगा, आप मैच कर लीजिएगा। आ जाता है तो अच्छी बात, और नहीं आता है तो फिर मैं कल इनको करवाऊंगा और आपको दोबारा बता दूंगा। कल का मेरा टॉपिक रहेगा, इन सवालों को हल कराने के बाद 1-2 सवाल और दूंगा आपको होमवर्क के लिए, और फिर ऐसे सवाल बताएंगे जिसमें जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग, जिसमें चारों प्रकार के सवाल होंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।